नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेरी क्लास। 12th क्लास में हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है। उसी इंटीग्रेशन को हम आगे बढ़ाते हुए एक टॉपिक और कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। मतलब जो भी हमने इंटीग्रल किया है, इंटीग्रेशन करा है, उसका क्या यूज है, हम इस वीडियो में ये सीखेंगे। चलिए देखिए, इसके अंदर क्या करना है, हमें एरिया अंडर द सिंपल कर्व है। कोई भी कर्व दे रखा होगा, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे? सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। इसके अंदर क्या है कि एरिया अंडर द बाउंडेड कर्व है। बाउंडेड कर्व का मतलब क्या है कि लिमिट दे रखी होगी, उस दो लिमिट के अंदर ही हमें क्या है, कर्व बना होगा, ठीक है, वक्र बना होगा, उसी का हमें क्या है कि एरिया फाइंड आउट करना है। सपोज करो कि कोई एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट है, एक्स इक्वल टू ए है, ठीक है, एक है एक्स इक्वल टू बी है, ठीक है। यहाँ पर कोई कर्व है, कर्व मतलब ये एरिया है इस प्रकार सा, यूं। तो ये जो एरिया बना है इस तरीके से, यानी कि इसकी जो बाउंड्री है, तो इसको ये जो एरिया बनेगा एक्स ए टू बी तक, ये एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है। यानी कि बाउंड्री क्या दे रखी है, एक्स इक्वल में ए और एक्स इक्वल में बी है। इस बाउंड्री के अंदर हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसमें आपको क्या करना है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, ये छोटे 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 खंडों में विभक्त है, स्ट्रिप्स के अंदर। इस प्रकार से यदि मैं इस प्रकार से इनको काफ़ी छोटे 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 टुकड़े कर लूँ, तो इस प्रकार से ये स्मॉल स्ट्रिप्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यदि मैं एक स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट कर लूँगा, बाद में क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन क्या करता है, सम कर देता है, जोड़ देता है। यदि एक इंटीग्रेशन का एरिया क्या होता है आपके पास में, एरिया क्या लिखते हो आप, हाइट इंटू विड्थ, यही लिखते हो, यही होती है हाइट इंटू विड्थ, यानी कि ऊंचाई इंटू चौड़ाई, यही होता है ना एरिया का जो फॉर्मूला होता है वही होता है। तो इसी एरिया अंडर द कर्व हम भी इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन क्या करेंगे हम उसके अंदर साथ में इंटीग्रेशन भी कर देंगे, ठीक है। कैसे करना है वो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया के अंदर हम एक स्ट्रिप को ले लेंगे, ठीक है। सपोज करो मैंने ये एक स्ट्रिप ले ली इस तरीके से, ये एक छोटी सी स्ट्रिप ली है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पर है, यानी कि dx, यानी कि ये स्मॉल पार्ट ऑफ स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप का एक छोटा सा खंड लिया है, एक्स एक्सिस पर लिया है, तो क्या बोलेंगे हम उसको, dx है। इसकी हाइट कितनी है, ये y है, मान लो इसकी हाइट क्या है, y है। तो ये y इक्वल टू क्या, ये एफ एक्स कोई एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, ये एक फंक्शन दे रखा है, ये वक्र दे रखा है, यानी कि एक कोई कर्व है जिसका हमें क्या है कि एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक बाउंड्री कितनी है, x इक्वल टू ए है, और एक x इक्वल टू बी पर क्या है, इसकी बाउंड्री है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, एरिया हाइट यानी कि y इंटू डी एक्स, ठीक है। ये तो एक स्ट्रिप का है, छोटे 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 स्ट्रिप्स होगी, काफ़ी सारी होगी, जितनी भी होगी उन सबको क्या हम जोड़ देंगे। तो जो जोड़ने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन सिंबल लगा दो। कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर बी तक, यानी कि लोअर लिमिट क्या है, जो छोटी लिमिट वो कितनी है, एक्स इक्वल में ए है, और लास्ट लिमिट कितनी है, एक्स इक्वल में बी है। तो ये जो हमारा होगा एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा ए इक्वल में इंटीग्रेशन ए टू बी वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये होता है एरिया अंडर द कर्व होता है। तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व, जैसे कर्व आप एक सर्किल हो सकता है, एक आपका दीर्घवृत्त हो सकता है, ठीक है, पैराबोला हो सकती है, यानी कि परवलय हो सकती है, अति परवलय हो सकती है, हाइपरबोला हो सकता है, किसी भी तरह का प्रकार का डिफरेंट टाइप ऑफ आपको कर्व दे सकता है वो, ठीक है। उन कर्व की सिर्फ एक कर्व दे सकता है, तो लिमिट हमें देखनी पड़ेगी, उसके अंदर लिमिट क्या लगेगी उसके अंदर, ठीक है। जैसे वर्त है, सर्कल है, उसके अंदर लिमिट क्या लगेगी, ठीक है, वो चीज़ हमें इसके अंदर आगे सीखेंगे, ठीक है। ये तो इसका क्या है, एक जनरल फॉर्मूला है कि किसी भी कर्व का जो एरिया है वो कैसे निकलेगा। स्मॉल स्ट्रिप्स के अंदर आप इसको डिवाइड कर लीजिए और क्या हो जाएगा, ये एरिया निकल जाएगा, ठीक है। आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो, यूं। तो ये भी तो एक एरिया अंडर द कर्व है,
एक्स, ये वाई में हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए हो जाएगा और वाई इक्वल टू बी हो जाएगा। ये स्ट्रिप क्या हो जाएगी आपकी, एक्स एक्स के पैरेलल है तो एक्स हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, डी वाई हो जाएगी। तो इसी फॉर्मूले का हम क्या कर लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स डी वाई भी लिख सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस प्रकार, कर्व को किस प्रकार से ट्रेस कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं कि ये वाई एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के साथ में इस टॉपिक को समझते हैं। ठीक, देखिए आपके पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्किल। देखो ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के अंदर दिया हुआ है, इस लैंग्वेज को हमें डायग्राम में ही फ्लो करना है, डायग्राम में इसको ड्रॉ करना है। जब डायग्राम अच्छे से बनेगा तो आपका जो क्वेश्चन वो इजीली सॉल्व होएगा। ठीक है, जो एरिया अंडर द जो कर्व होता है, मैंने आपको जो फॉर्मुलेट किया वो कैसे किया है, वाई डी एक्स या फिर एक्स डी वाई इंटीग्रेट ए टू बी। ठीक है, लिमिट हमें पता होनी चाहिए किस प्रकार से रहेगी। सपोज करो ये क्या है, हमारा सर्किल इस तरह से, इस प्रकार से होता है। ठीक है, जो सर्किल होता है वो किस प्रकार से होता है, ये है हमारा सर्किल। यदि आप इस सर्किल को देखो, ये इक्वेशन क्या देखिए, सर्किल की इक्वेशन है ना, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर। इस इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो कि ये जो इसका जो सेंटर है, यानी कि जो इसका केंद्र है, केंद्र कितना है, 0 0 है, एंड रेडियस तथा इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या दे रखी है, ये दे रखी है। ठीक है, इससे हमें ये पता चला। तो इस सर्किल को आप इस प्रकार से एक्सिस पर लीजिए, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो ये सर्किल है ये एक्स एक्सिस पर, एक्स कोऑर्डिनेट पर 4 हिस्सों में बटा हुआ है, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। यानी जैसे कि लास्ट मैंने जो पूरा एरिया अंडर द कर्व था उसको स्मॉल स्ट्रिप्स में, इसी प्रकार से आप स्मॉल स्ट्रिप्स में आप डिवाइड कर लोगे। तो 4 है, यदि आप किसी भी एक हिस्से का, किसी भी एक पार्ट का यदि आप एरिया निकाल लेते हो तो उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा, होल एरिया ऑफ द सर्किल। ठीक है, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस एरिया के, इस सर्किल के अंदर अंदर जो भी है बाउंडेड एरिया, उसका क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सपोज करो मैंने ये लिया, तो इसमें छोटी छोटी स्टेप्स फाइंड आउट कर लो इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, dx, और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। सपोज ये O है, इसका केंद्र बिंदु है, यानी कि सेंटर पॉइंट है A, ये मान लिया मैंने B है। तो यदि हम, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एरिया अंडर द कर्व, जो पूरा कर्व होगा A, वो क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ एरिया बाउंडेड। एरिया बाउंडेड रीजन कौन सा हो जाएगा, कौन सा, OABA। ठीक है, यानी कि आप सिर्फ इस एरिया का जो क्षेत्रफल निकालोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंप्लीट सर्किल का क्या आ जाएगा आपके पास में, एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स एक्सिस पर ये, इसके लिए हमें ये पॉइंट भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ए और बी। ओ तो हमें पता है 0 0 है, ये एक्स एक्सिस पर कौन होता है, वाई 0 होता है। तो गिवन इक्वेशन के अंदर आप यदि वाई को 0 रख दोगे तो कितना बचेगा, ये एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, यानी कि ये कितना हो जाएगा, पॉइंट ए और 0, प्लस माइनस ए मतलब ए यहाँ पर भी होगा, ए यहाँ पर भी होगा, सिमेट्री है ना इसके अंदर। इसी प्रकार से यदि आप सेकंड है, y को, x को 0 रखोगे इस इक्वेशन के अंदर, तो x 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस वाई इक्वल में a स्क्वायर, तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस a हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इस b, ये जो b पॉइंट है वो क्या निकल जाएगा, 0a फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में 2 पॉइंट आ गए हैं। ठीक, अब हमें क्या है कि स्ट्रिप हमने कैसे लिए, पैरेलल टू वाई एक्सिस लिए, तो हम जो एरिया निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, ए टू बी वाई डी एक्स। ठीक है, यानी कि ये जो यहाँ पे जो y आएगा, ये y कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो लिमिट आएगी, यहाँ जो लिमिट आएगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लिमिट मेन इंपॉर्टेंट है। लिमिट किसकी आएगी, लिमिट कैसे डिसाइड करोगे, ये जो आपका जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन वो क्या है, x है, तो यहाँ पे जो लिमिट होगी वो क्या रखी जाएगी, x की रखी जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा।
तो x की लिमिट जो है 0 टू मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, और मिनिमम लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर x कितना है, 0 है, ठीक है, और यहाँ पे x कितना है, a है, तो लिमिट कितनी होगी, a से लेकर 0 से लेकर a तक, क्योंकि देखो ये स्ट्रिप अगर आप इस स्ट्रिप को इस तरफ लेके आओगे इस लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है। यदि आप इस स्ट्रिप को इस तरफ शिफ्ट करोगे इस पॉइंट के ऊपर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो लिमिट कितनी हो जाएगी x की, 0 टू a हो जाएगी। तो बस अब क्या करना है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा, 0 टू a है। अब बात आती है y की वैल्यू कैसे निकाले, तो y आप कैसे निकालोगे, आपके पास में ये इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है बराबर ए स्क्वायर है, तो आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वाई की, तो वाई स्क्वायर को यहीं पे पड़े रहने दीजिए, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को उधर ले जाइए, प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, तो जो वाई की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेरिएबल इंटीग्रेशन इज dx। तो आपके पास में ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आपके पास में क्या है, फॉर्मूला भी है, क्या होता है, x/2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस क्या होता है यहाँ पर, साइन इनवर्स होता है, क्या साइन इनवर्स x, इस प्रकार से होता है। अब आपको 0 टू a लिमिट लगा देनी है, ये आपका सिंपल से क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन है इसके लिए। ओके, एक बार आप इसको देख लीजिए, आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में ये 4 टाइम्स है, ठीक है, 4 टाइम है, क्योंकि भी तो हमने सिर्फ एक पार्ट का निकाला है, तो 4 टाइम हो जाएगा, साइन ये 4 टाइम है, x/2 अंडर रूट में इसके माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स, ये प्लस में a²/2 होता है साइन इनवर्स x। अब आपको क्या करना है, पहले अपर लिमिट रहोगे कहाँ पर, x की जगह, फिर क्या रहोगे, लोअर लिमिट रहोगे, यदि x की जगह a रख दोगे तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, तो बस लिमिट रखनी है, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर एज इट इज आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको ये क्वेश्चन समझ में तो आ गया होगा ना, इसका आप सॉल्यूशन कर लोगे कि मैं ही कराऊँ इसको, ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं इसको। ये a कितना आ जाएगा, a = 4 टाइम, पहले किसकी वैल्यू रखनी है, अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट यदि मैं इसका रखूंगा तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस a²/2, इसके अंदर x की वैल्यू क्या रखूंगा, a रखूंगा, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, a/a, ठीक है, माइनस फिर क्या रहूंगा, लोअर लिमिट में ये x है मल्टीप्लाई में 0 है, तो ये पूरा कंप्लीट 0 ये टर्म, तो ये और ये साइन इनवर्स ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0 ही होता है, तो कंप्लीट टर्म कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, तो a बराबर कितना हो गया, 4a²/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 हो गया ना, ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2a², इस प्रकार से ये हो जाएगा। साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है, π/2 पर होती है, तो ये कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ये 2 से 2 यहाँ से भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये πa², यही होता है ना सर्किल का, πr² यानी कि त्रिज्या का होल स्क्वायर, यही होता है एरिया। तो देखो एरिया भी हमारे पास में ये आ गया, यानी कि हम एरिया निकाल सकते हैं किससे, इंटीग्रल के मेथड से भी हम किसी कर्व का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हो रही है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द एलिप्स x²/a² + y²/b² इक्वल में कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है, इसी का हमें, ये वैसा ही है सर्कल के जैसा ही है, बट इसके अंदर क्या है कि 2 वेरिएबल 2 कांस्टेंट दे रखे a और b, x और y पर, ठीक है, इसको हमें कैसे फाइंड आउट करना है। इलिप्स होता है जो दीर्घवृत्त होता है, किस प्रकार से होता है वो, देखिए ये दीर्घवृत्त होता है इस प्रकार से, ठीक है, इसको एक्सिस पे लिखेंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, ये
ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये भी एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, यानी कि ये ओ है। ठीक है अब देखिए ये हमें डिपेंड करेगा कि हम स्ट्रिप ये वाली लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, या सॉरी वर्टिकल लाइन स्ट्रिप लेते हो या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हो। ठीक है, तो देखो इसके अंदर भी क्या है, ये जो दीर्घवृत्त है, इलिप्स है, सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस है, जितना एक्स एक्सिस पे उतना ही वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस के राइट साइड में जितना है, लेफ्ट वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में भी उतना ही है। ठीक है, तो हम किसी एक पोर्शन का, इस ब्लॉक का यदि हम जैसे कि सर्कल वाले में किया था, यदि इस ब्लॉक का हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें कंप्लीट इलिप्स का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे तो वो कितना कंप्लीट इलिप्स का निकल जाएगा। सपोज करो ये मैंने एक स्ट्रिप ली है जिसकी विड्थ है dx है और लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, y है। अब क्या है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर और ये भी पॉइंट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर। इसको a ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, a डैश हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, b डैश हो जाएगा। तो इस जैसे ही आप इसको ड्रॉ करोगे तो किस प्रकार से फाइंड आउट करोगे, देखो एक्स एक्सिस पर है ना a पॉइंट, तो एक्स एक्सिस पर कौन जीरो होता है, वाई एक्सिस वाई जीरो होता है। तो गिवन इक्वेशन के अंदर क्या लिख दोगे आप, y को जीरो करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बटे ए स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल टू 1 है। जब आप इसको x को सोल्व करोगे तो प्लस माइनस ए आएगा, यानी कि ये माइनस ए और जीरो हो जाएगा और ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी a और जीरो हो जाएंगे, पॉइंट कोऑर्डिनेट आपको ये मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आप यदि y एक्सिस पर निकालोगे, b पॉइंट निकालोगे तो x को जीरो करना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू ए, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो y इक्वल टू प्लस माइनस बी आएगा, यानी कि ये तो क्या हो जाएगा जीरो और b हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो और माइनस b हो जाएगा। तो हमें पॉइंट मिल गए हैं। आप इनमें से चाहे किसी भी एक पार्ट का आप क्या कर लीजिए, एरिया निकाल लीजिए, उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए और कंप्लीट इलिप्स का आ जाएगा। तो कैसे सॉल्यूशन करना है, तो जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया ए इक्वल में 4 टाइम्स ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, यानी कि ये जो रीजन है, कौन सा रीजन है, ए ओ बी ए विद कोऑर्डिनेट, निर्देशांक कौन कौन से हैं आपके, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a पर। क्योंकि देखो इस स्ट्रिप को यदि आप इस तरीके लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और यहाँ पर शिफ्ट करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी a है। क्यों a, क्योंकि हम जो a ले रहे हैं वो किस प्रकार से ले रहे हैं, y dx ले रहे हैं। आप x dy भी लिख सकते हो, तो कौन सी स्ट्रिप आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन वाली आ जाएगी। तो वहाँ पे जो लिमिट लेगी किसकी लेगी, y की लेगी, क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, x है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं आप ले तो x रहे हो और लिमिट y की लगा रहे हो तो ये सारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 0 to a हो जाएगी। अब y कैसे निकलेगा, y यहाँ से निकलेगा कैसे निकलेगा, देखिए जैसे हमने सर्किल में निकाला था वैसा वैसा यहाँ पर भी निकल जाएगा। तो वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस बी बट्टे में ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर ही लिख दिया है, क्योंकि डायग्राम भी चाहिए हमें और जगह भी चाहिए और क्वेश्चन भी चाहिए। ठीक है, तो अब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस बी अपॉन ए मल्टीप्लाई में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जैसे कि लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 टाइम्स 0 to a लिमिट b बाई ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। आप जैसे इसको सोल्व करोगे, अब तो हमें मिटाना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ये सोल्व करो इस क्वेश्चन को, कैसे सोल्व करेंगे, हो गया तो पिछला क्वेश्चन जैसे ही हो गया। तो ए इक्वल में कितना हो जाएगा 4 b बाई ए। तो ये देखो, ये तो सिंपल क्या है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 4 b बाई ए
इंटीग्रल 0 टू a अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। ठीक है, तो देखो ये सिंपल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, x/2 अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2। ठीक है, साइन इनवर्स x/a होता है और लिमिट कितनी दे रखी है 0 टू a दे रखी है। बस लिमिट ही तो लगानी है, हो गई आंसर 4b/a। सेम वैसे ही पहले अपर लिमिट x की वैल्यू क्या रखूंगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0। इसी प्रकार से यहाँ पर रखूंगा प्लस a स्क्वायर बाई 2 इस वाली टर्म के अंदर साइन इनवर्स a/a माइनस, अब लोअर लिमिट यहाँ पे क्या रखूंगा x की जगह 0 रखूंगा तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे रखूंगा ये भी कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 कितना 0 वैल्यू पर होता है तो ये कंप्लीट हो जाएगा 0। इसी प्रकार से आप सोल्व करोगे तो 4b/a। ठीक है, ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2, ये आएगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 किसके लिए होता है साइन π/2 के लिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 और ये π/2। ये 2 तो 4 से 4 कैंसिल आउट, एक a से कैंसिल आउट, तो कितना आएगा आंसर πa और b आएगा। तो ये इलिप्स का एरिया कितना होता है πa और a मल्टीप्लाई में b। ठीक है, ये होता है इलिप्स का। ये a और b की जगह आपको इस प्रकार से भी लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 25, इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है। यानी कि a और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और 5 हो जाएगी। ये तो मैंने सिर्फ वेरिएबल्स में ले लिया, तो यहाँ पे एक पूरी वैल्यू भी दी रखी हुई होगी, तो आपको उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट जो होगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल में ए है। एलिप्स वही है, पहले जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर क्या कंडीशन नहीं दे रखी थी, बट यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एक्स इक्वल में 0 एंड एक्स इक्वल में ए ई दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है ये ए ई दे रखा है, वेयर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर दे रखा है। ठीक है ना, इक्लिप होती है ई। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन दे रखी है तो हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग ही एरिया फाइंड आउट करना था। यदि ये कंडीशन नहीं दे रखी होती तो हम क्या कर देते, ये जो एक स्ट्रिप ली है उसके अंदर हम 4 टाइम्स ऑफ दिस रीजन इसको हम 4 बार मल्टीप्लाई कर देते, तब तो क्या है कि इस एरिया का इलिप्स का एक एरिया निकल जाता। लेकिन क्या है कि उसने कंडीशन दे दी एक्स इक्वल में 0 और एक्स इक्वल टू ए ई होता है। जो स्ट्रिप होती है इलिप्स की, जो एक्स इक्वल टू ए ही होती है वो इस प्रकार से होती है, यानी कि एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो देखो इधर एक्स एक्सिस पर है, यहाँ पर भी क्या एक्स एक्सिस पर है, तो हमें क्या है इसका एरिया निकालना पड़ेगा। किसका, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। यदि हम एक इसका निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, क्योंकि ये 2 रीजन के अंदर है, तो हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0 टू ए ई वाई और डी एक्स, वाई और डी एक्स के लिए है, क्योंकि ये जो स्ट्रिप ली है मैंने क्या ली है वर्टिकल स्ट्रिप ली है, आप ओरिजेंटल भी ले सकते हो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अप्रोच करना है। ठीक है, क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है उस डिमांड के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस पर कितना होता है y 0 होता है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कितना हो जाएगा ए ई और 0। इस स्ट्रिप को आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये 0 पर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 0, यहाँ पर 0 होगी। यदि मैं इसको इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो कितनी हो जाएगी x की वैल्यू ए ई। तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू ए ई वाई डी एक्स। स्ट्रिप मैंने वर्टिकल ली है, तो जो वेरिएबल और इंटीग्रेशन क्या होगा dx होगा। किसके रेस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, x के रेस्पेक्ट में होगा। तो मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों करा है, 4 क्यों नहीं करा, क्योंकि x इक्वल टू ए ही जो होती है वो इस तरीके से लिप पर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो गिवन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्यूशन देना है। तो 0 टू ए वाई डी एक्स हो जाएगा, सेम वही प्रोसीजर है, b बाई ए, वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी b बाई ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो ये b बाई ए बाहर आ जाएगा, 2b बाई ए 0 टू ए ई अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, 2b x बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए।
अपर लिमिट लगा दीजिए, यानी कि x की जगह पहले क्या रखना है, ए ई रखना है, तो ए ई आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, x की जगह ए ई, ए स्क्र माइनस ए स्क्र ई स्क्र प्लस ए स्क्र बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह ए से ए कैंसिल आउट, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 2b ए बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा ए स्क्वेयर ई बाई 2 और ये अंडर रूट में 1 माइनस ई स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 और ये आ जाएगा साइन इनवर्स ई हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो तो कंप्लीट वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा, ये जो कंटेंट है ये भी समझ में आएगा। तो अब मैं आपको अगले टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ। इसमें तो एक कर्व दे रखा था, अब हमें कर्व दो दिए हुए होंगे, ठीक है, बिटवीन एरिया अंडर द एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है, ओके। आइए दोस्तों हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक क्या कह रहा है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अभी तक हमारे पास में एक ही कर्व था, लेकिन अब क्या है कि हमारे पास में टू कर्व्स होंगे। कैसे टू कर्व्स होंगे, इस प्रकार से, एक्सिस वही है, ठीक है, बाउंडेड एरिया ही होगा इसके अंदर भी, ये बाउंडेड एरिया मैंने इस प्रकार से बाउंडेड कर दिया। सपोज करो एक एरिया ये वाला है, एक एरिया है आपका ये वाला है, ठीक है, ये 1 नंबर एरिया है और ये क्या है 2 नंबर है, ठीक है। इसकी जो बाउंडेड है कोऑर्डिनेट की तरह x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा b दे रखा है। प्रोसीजर वही रहेगा, लेकिन क्या है कि इसके अंदर कर्व जो दे रखे हैं वो कितने, 2 कर्व दे रखे हैं, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स है और यहाँ पर जो y है ये वाला कर्व जो y इक्वल टू जी एक्स है, 2 कर्व दे रखे हैं। तो हमें इन 2 कर्वों के बीच में, अब देखो ये 2 कर्व कहाँ से कट रहे हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो एरिया अंडर द कर्व कौन सा लेना है, हमें ये वाला लेना है। तो ये वाला हमें इस बाउंड्री के अंदर x इक्वल टू 1 और b के अंदर हमें फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम वही है, स्ट्रिप मैंने वही लगाई थी, स्ट्रिप सेम वैसे ही लेनी है आपको जैसे कि आपको मैंने लास्ट टाइम बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा इस टाइप से, इसका बीच का कौन सा हो जाए एरिया, यही एरिया होगा ना, यही तो होगा, क्योंकि 2 दे रखे हैं इसके अंदर कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है और y इक्वल टू क्या दे रखा है, जी एक्स दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, ये वाला कर्व निकालना है, लिमिट वही x इक्वल टू है। तो सेम इसके लिए क्या हो जाएगा, जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इस रीजन, कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट a टू b है, ठीक है, इसको एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ऐसा नहीं है कि एफ एक्स में से ही जी एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, जो एरिया बड़ा हो उसमें से छोटे वाले एरिया को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और आपके पास में इंटीग्रेट कर दोगे लिमिट के अनुसार एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी के बीच के अंदर आप जो एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा उसका 2 कर्वों के बीच के अंदर, ठीक है। तो आपको यही दे रखा हो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये इसकी जो स्ट्रिप हो जाएगी, इसकी जो विड्थ है वो क्या है, dx है। प्रोसीजर सेम ही है, बट यहाँ पर एक कर्व की जगह कितने कर्व दे रखे होंगे, 2 कर्व दे रखे होंगे। अब वो कर्व कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अभी जो मैं कर्व दे रखा था वो कर्व इस प्रकार से भी दे रखा हो सकता है, ठीक है। सपोज करो ये कर्व यूँ दे रखा है, ये यूँ, ये बाउंड्री है इसकी, ये यहाँ पे कट रहा है इस प्रकार से, ये एफ एक्स है और ये क्या है, जी एक्स है, और ये इसकी स्ट्रिप हो जाएगी इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे, इसको लिमिट को ब्रेक कर लेंगे, एक्स इक्वल टू ए सी, ये एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये एक्स है और ये कितनी हो जाएगी, एक्स डैश हो जाएगी, ये ओ पॉइंट हो जाएगा, ये वाई है और ये कितना हो जाएगा, वाई डैश है। अब हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है कि कैसे एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाए। देखो ये जो नीचे वाला कर्व है, देखो यहाँ से यूँ जा रहा है और फिर क्या है कि ऊपर आ रहा है, और ये जो एफ एक्स का जो कर्व है वो कैसा आ रहा है, ऊपर जाके फिर ये क्या है, नीचे आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो एरिया निकालेंगे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इसमें 2
लोब बन रहे हैं तो 2 बार इंटीग्रेशन होगा। एक लोब बन रहा है x से c के बीच में, a से c के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर कौन सा है, ऊपर वाला कौन है, fx है, तो वो पॉजिटिव है fx। नीचे आ रहा है यानी कि ये इससे छोटा है, तो माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो इसके इंटीग्रेशन इस प्रकार से हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया कहाँ से, सी से लेकर बी तक। अब यहाँ पर देखो ऊपर वाला एरिया कौन सा है, कैसे पता लगेगा, देखो ये वाला लाइन लेके जो कहाँ पर ये जी एक्स आ गया, तो क्या हो जाएगी ये जी एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा, और इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, यदि इस प्रकार से कर्व हो तो कैसे करना है, मैक्सिमम बड़े में से छोटे वाले कर्व को सब्ट्रैक्ट करोगे और उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे इंटीग्रेट, तो वो एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये भी बाउंडेड एरिया ही है। इन्हीं को हम एग्जांपल के साथ में करते हैं तो और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है एक, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलाज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। दो पैराबोला दे रखी है, एक एक्स एक्सिस पर है और एक कितनी है, वाई एक्सिस पर है। तो आपको पैराबोला को पता होगा कि क्या होती है पैराबोला, कैसे होती है पैराबोला, इस प्रकार से होती है, एक्स और वाई एक्सिस ही हो गया, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये ओरिजिन हो जाएगा। तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, यानी कि जहाँ ये एक्स स्क्वायर है तो यानी कि ये कौन सी पैराबोला बनेगी, जो कि एक्स एक्सिस पर जीरो से ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये इक्वेशन कौन सी है, y बराबर एक्स स्क्वायर पैराबोला 1 है, एक है x बराबर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगी, वाई स्क्वायर है, यानी कि क्या है ये वाई एक्सिस पर ओरिजिन पर टच करेगी इस प्रकार से। तो ये कौन सी हो जाएगी, वाई स्क्वायर एक्स या x बराबर में वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो दो पैराबोला है एक दूसरे को इस प्रकार से कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ये जो बाउंडेड एरिया है, एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स, ठीक है। हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको ए बी और ये सी मानो, ओ ए बी सी, ये कर्व कौन सा हो जाएगा, ओ ए बी सी। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले तो इसके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट, क्यों, क्योंकि हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ही लिमिट हम लगाएंगे। तो देखिए x बराबर यदि किसी में 0 रखोगे तो y की 8, x इक्वल टू 0, x पर 0 पर तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यदि आप x 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि हमें ओरिजिन जो मिल रहा है, मूल बिंदु मिल रहा है कौन कौन सा, ये वाला 0 0, और इंटरसेक्ट पॉइंट मिल रहा है ये वाला b, वो क्या मिल रहा है, 1 और 1 मिल रहा है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि लिमिट कैसे लगाई जाए। तो देखो जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 to 1, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर